Purpose of database. Main purpose of database to reduce data redundancy. डेटा रिडंडेंसी क्या है? अब यहाँ डेटा रिडंडेंसी का मीन्स ये है, जब हम व्हेन वी स्टोर द डेटा इन फाइल, सिंपल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम डेटा स्टोर करते हैं, देन उस केस में हमारे पास क्या होता है, सेम डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर हो जाता है। तो सेम डेटा को मल्टीपल टाइम स्टोर जब हो जाता है, उसे हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। और डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए वी यूज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, क्लियर? सो आप देख रहे हैं यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई वी यूज डेटा, द पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और द पर्पस ऑफ डीबीएमएस। तो ऑप्शन में डेटा रिडंडेंसी, if you find that option data redundancy, you can choose this option. Okay, next, another purpose, next purpose is control data inconsistency. Inconsistency means data inconsistent, consistent data हम स्टोर करना चाहिए, inconsistent data नहीं स्टोर करना। inconsistent data means we can say the double meaning data, ऐसा डेटा जिससे हमें दो रिजल्ट मिल रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा हो, सिंगल एक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा है। आप कंट्रोल करना चाहते हैं इस तरीके के रिजल्ट को, मींस आप कंसिस्टेंट डेटा रखें। ओके, इसका जैसे एग्जांपल यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं कि डेटा रिडंडेंसी के केस का एग्जांपल आप देखें कि मैंने यहाँ दे रखा है, एक रो है हमारे हर्ष, और डेटाबेस उसकी सेम रो हर्ष नाम से दूसरी हमने स्टोर कर रखी है, तो ये डेटा रिडंडेंसी का एग्जांपल है। यहाँ सेम रिकॉर्ड हमारे पास मल्टीपल टाइम स्टोर हो रहा है, बट डेटा इनकंसिस्टेंस कैसे हो गया? जैसे ही हर्ष ने, अभी यहाँ पर फर्स्ट टेबल में आप देख रहे हैं कि टेबल दोनों रिकॉर्ड्स में नॉट पेड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो सेम आ रहा है, बट दो बार स्टोर हो रहा है। बट जैसे ही अगर इसने स्टोर किया डेटा हमारा और अपनी फीस जैसे ही पेड की, तो हमने किसी एक कॉलम में जाके नॉट, एक कॉलम में पेड कर दिया, नॉट पेड को पेड कर दिया। अब क्या हुआ कि डेटा हमारा इनकंसिस्टेंस हो गया, बिकॉज हर्ष के रिकॉर्ड में एक बार तो पेड, फीस पेड बता रहा है, और एक रिकॉर्ड में नॉट पेड बता रहा है। तो क्या चीज क्लियर है वो हमें नहीं हो पा रही है। ओके, तो डबल मीनिंग डेटा वाली बात। यस, भाविक, भाविक एक मिनट बेटा, मैं भाविक, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस भाविक, व्हाट डू यू वांट टू से? आपने मैसेज किया था अभी, हाय। ओके, सो नाउ अगेन द नेक्स्ट पर्पस इज शेयरिंग डेटा। हम क्यों डेटा स्टोर कर रहे हैं एक डेटाबेस में? इसलिए हम डेटा स्टोर कर रहे हैं कंसिस्टेंट फॉर्म में और रिडंडेंट फॉर्म में, बिकॉज वी कैन शेयर this data to another software or another object. Okay, एंड जब भी हम डेटा शेयर करते हैं तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेटा सिक्योरिटी। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें डेटा रिडंडेंट भी हो, हमारा डेटा कंसिस्टेंट भी रहे। ओके, देन उसको हम जब शेयर करें तो वो शेयर डेटा हमारा सिक्योर भी। ओके, तो दीज आर द पर्पस फॉर द डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट है relational model. What is relational model? We have so many models in the database management system, like network model also, simple relational data model also. In our syllabus, we have only the relational data model. Okay, so we are studying here only relational data model. तो relational data model की बात करें जब हम, तो relational data model में the data is stored in the form of table. टेबल के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं और उस टेबल को हम रिलेशन दें। ओके, ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज रिलेशन, तो रिलेशन की डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि जहां लिखा होगी डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड
these tables are called the relation. ओके, तो रिलेशनल डेटा मॉडल में हमारे रिलेशन क्या है, वो हमारी टेबल। ओके, सिंपल सी बात है कि टेबल्स को हमने यहाँ रिलेशंस नाम दिया। ओके, जैसे अब यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि आइटम रिलेशन है, देन शिपमेंट रिलेशन है, सप्लायर रिलेशन। तो ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हमारे टेबल्स। ओके, नेक्स्ट बात, अभी हम टर्मिनोलॉजी पर जाएंगे कि डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल की जो टर्मिनोलॉजी होगी उस पर जाएंगे, और उस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रिलेशन क्या है, टपल्स क्या है, कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। ओके, रिलेशनल मॉडल की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज अ रिलेशन। तो हमने देखा रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ टेबल, और जिसमें हमारा रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। नेक्स्ट इज अ टपल। व्हाट इज टपल? टपल, द रो ऑफ टेबल आर जनरली रेफर टू एज अ टपल। तो हमारे टेबल में एक रो आती है, सिंगल रो आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ कि हमारी टेबल है सप्लायर टेबल, इसमें S1 और ब्रिटानिया, ये दोनों वैल्यू मिलके एक रो बन रही है, S2 और न्यू बेकर्स दोनों मिलके एक रो बन रही है। तो यहाँ टू रोज हैं, मींस वी कैन से वी हैव टू टपल्स इन द सप्लायर टेबल। ओके, नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। व्हाट इज एट्रीब्यूट? वेट करना है, अगर कोई वेटिंग रूम में है। सो व्हाट इज एट्रीब्यूट? तो जो जो हमारे कॉलम्स हैं, अभी हमने देखा जो हमारे रोज हैं उनको तो हम टपल कहते हैं। ओके, देन व्हाट इज द एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट कॉलम्स जो है हमारे उनको हम एट्रीब्यूट नाम देते हैं। तो सिंपल सा नेम चेंजेस है, यहाँ हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, और टपल्स जो है हमारे वो रोज है, और कॉलम्स आर द एट्रीब्यूट। नाउ द जो जो न्यू थिंग्स है हमारे यहाँ पर अभी, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ रिलेशन? डिग्री ऑफ अ रिलेशन डिटरमाइंस, क्या क्या होता है डिग्री ऑफ रिलेशन? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, how many attributes or how many columns we have in a relation। जितने हमारे पास रिलेशन में कॉलम्स या एट्रीब्यूट है, अब हम कॉलम ना बोलकर उसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास एक रिलेशन में है, उनकी वैल्यू हमारे पास, वो जो वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है हमारे डिग्री। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि आपके सामने टेबल आ गई, उस एक टेबल का डायग्राम आ गया, उस टेबल के डायग्राम में जो एट्रीब्यूट है आपको काउंट करके पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन। तो आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने, उसके उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑप्शन में वैल्यू सेलेक्ट करना। नेक्स्ट इज द कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी जिस तरह से हमने देखा कि डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स मींस रो। वी कैन से कि आइटम टेबल में हमारे पास कार्डिनलिटी इज अ 4 एंड डिग्री इज 3। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमने अभी देखी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कि जो कीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि कीज कौन कौन सी होती है जो हमें डेटाबेस में डीबीएमएस में मिलती है। पहली बात तो ये कि कीज क्यों यूज करते हैं हम? डेटाबेस कीज आर यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशंस बिटवीन टेबल्स। अब यहाँ बात आई, देखो कि टेबल्स को हम रिलेशन कहते हैं, और उन टेबल्स, उन मल्टीपल टेबल्स में आपस में इंटर रिलेट करने के लिए हम कीज का यूज करते हैं। मल्टीपल टेबल्स को आपस में इंटर रिलेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए वी यूज कीज। ओके, इसके अलावा कीज के और भी काम है जो इंडिविजुअल टेबल के लिए भी होता है। तो अभी हम समझते हैं कौन से की क्या काम करते हैं। ओके, फर्स्ट इज अ प्राइमरी की। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, सपोज करें मेरे पास
10,000 रिकॉर्ड्स हैं एक रिलेशन में, और मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक स्टूडेंट का नाम, जिसका नाम XYZ जो भी हमने नाम दिया, सपोज करें मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम आज़ाद है, आप उसका रिकॉर्ड मुझे फाइंड आउट करके लाएं, सर्च करके लाएं। तो अब आज़ाद नाम से 10,000 रिकॉर्ड्स में से आज़ाद नाम के हो सकता है कि 3 स्टूडेंट हों, तो 3 स्टूडेंट मिलेंगे, तो मुझे तो 3 नहीं चाहिए, मुझे तो सिंगल वन एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। अब उस केस में क्या होगा कि मुझे ऐसा एक एट्रीब्यूट या ऐसा एक कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से सिंगल रो या सिंगल टपल को फैच कर सकूं, रिट्रीव कर सकूं, सर्च कर सकूं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। यस प्रतीक। सर ये प्राइमरी की वापस से समझा दो सर। बेटा अभी मैं समझा रहा हूँ, चल रहा है, अभी मैं बता ही रहा हूँ, है ना। और इसके अलावा कोई और जो अभी तक पढ़ा है? नो नो सर। तो मैं इस पर आया ही के लिए। सो प्राइमरी की के केस में क्या है, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बस 10,000 रिकॉर्ड्स है, 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक टेबल में मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, उनमें से केवल एक रिकॉर्ड। तो हम एक ऐसा एट्रीब्यूट सेट करते हैं जिसमें सभी वैल्यू यूनिक हो, ऑल द वैल्यू शुड बी यूनिक, कोई भी वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए दो रिकॉर्ड। तो ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि मैंने एक सिंपल सी बात कही, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आपके क्लास के, मुझे आपकी क्लास में सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में से हो सकता है कि 3 स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनका नाम, तीनों का नाम प्रतीक हो। ओके, अब 3 स्टूडेंट्स में से मुझे केवल एक प्रतीक को ही आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं उसके रोल नंबर से आइडेंटिफाई करूंगा, जिसका रोल नंबर ये है और नेम प्रतीक। ओके, तो रोल नंबर सबके यूनिक है, आप देख रहे हैं अपनी क्लास के अंदर 1 2 3 4 5 6, आप देखते हैं आपके एग्जाम्स के रोल नंबर भी बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो इस तरह की ऐसा एक कॉलम हमें सेट करना होता है अपने रिलेशन में, अपनी टेबल में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड किसी एक ही एंटिटी को, किसी एक ही ऑब्जेक्ट को, किसी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक ही रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कॉलम, जिस कॉलम के थ्रू या जिस एट्रीब्यूट के थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो कॉलम या वो एट्रीब्यूट हमारा प्राइमरी की कहलाता है। ये हो गई कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच। अब अगर जब हम बात आते हैं कि इसकी डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन में आप देखें, इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट that can uniquely identify the tuple within the relation। तो आप सेकंड लाइन पर थोड़ा ध्यान दें, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स बिटवीन द रिलेशन। मल्टीपल टपल्स है, मल्टीपल रिलेशन है, बट हर एक, सॉरी, मल्टीपल टपल्स है एक रिलेशन में, और हर टपल्स में आप देख रहे हैं कि हर रो में आप देखेंगे एक वैल्यू ऐसी होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऐसी होगी जिससे हम एक कंप्लीट रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करना मतलब सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी मैंने बात की कि मैं आपकी क्लास का एक डेटाबेस बनाता हूँ, तो क्लास का डेटाबेस बनाता हूँ तो मैं सबसे पहले लिखूंगा रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, और सपोज कीजिए मैंने लिखा मार्क्स, तो 4 एट्रीब्यूट मैंने लिए। अब यहाँ पर एक ऐसा कॉलम है रोल नंबर कॉलम, जो आपके हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और वो कॉलम है हमारा रोल नंबर। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। हम कैसे क्रिएट करते हैं वो सब अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये अभी डेफिनेशन की बात की प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट इज अ कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की वो की होती है, कीज जो भी है हमारी सारी एट्रीब्यूट्स होंगी, एट्रीब्यूट्स या कॉलम में। ओके, तो कैंडिडेट की क्या होगी, कैंडिडेट की वो सभी एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको हम समझते हैं कि इनके थ्रू इन कीज को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, वो सभी एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट की हो सकते हैं। अब देखो मैंने एक डेफिनेशन में बात कर दी, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो अभी।
मैंने बोला कि वो सभी एट्रीब्यूट जो एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए, वो सभी कीज या वो सभी एट्रीब्यूट हमारे कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपसे, आपकी क्लास का एग्जांपल लिया, क्लास के टेबल का एग्जांपल। उसमें मैंने कहा कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, मैं उसमें कह रहा हूँ कि रोल नंबर लिखूंगा, नेम लिखूंगा, फादर्स नेम लिखूंगा, और चलो मैं कहता हूँ एक सिटी भी लिख देता हूँ, सिटी आपकी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो मैंने लिख लिया। देन उसके बाद मैंने लिखा डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन भी मैंने चूज कर लिया। तो अब आप देखें कि डेट ऑफ एडमिशन सेम हो सकता है दो स्टूडेंट का, हो सकता है ना। तो इसलिए ये यूनिक तो रहेगा ही नहीं कभी। हमें ऐसे ऐसे एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी की में जिनके अंदर वैल्यू यूनिक रहे। और कैंडिडेट की क्यों बना रहे हैं, हम क्यों देख रहे हैं, प्राइमरी की बनाने के लिए। ध्यान से समझना बात को, प्राइमरी की बनाने के लिए हम कैंडिडेट की पहले सेलेक्ट करते हैं और उन कैंडिडेट कीज में से हम प्राइमरी की को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर, मतलब रिफाइन कर रहे हैं अपने प्रोसेस को कि बहुत सारी कीज हैं। अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया जिसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट बने 6 एट्रीब्यूट बन गए। इस तरह से हो सकता है 60 एट्रीब्यूट की एक टेबल हो, हालांकि होता नहीं है, हो सकता है 10 एट्रीब्यूट की एक टेबल हो। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट हो गए, उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि यार ऐसे एट्रीब्यूट जो हो सकता है यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर एक ग्रुप। तो उन एट्रीब्यूट को अपन पहले अलग से सेपरेट कर लेंगे। तो वो जो सेपरेशन होगा वो प्रोसेस, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा कैंडिडेट कीज है। देन उन कैंडिडेट कीज में से हम वन और मोर एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके एक प्राइमरी की सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं आपको बता रहा था कि मैंने कहा कि मेरे पास एक रो, एक टेबल है, उसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी एंड डेट ऑफ एडमिशन मैंने स्टोर कर रखा है। डेट ऑफ एडमिशन की बात जब हम करें इस एट्रीब्यूट की, ये एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें एक मल्टीपल स्टूडेंट एक डेट पर एडमिशन ले सकते हैं, सेम डेट पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया हमारे कैंडिडेट की कैटेगरी। सेकंड हमने कहा सिटी, मल्टीपल स्टूडेंट हमारे एक सेम सिटी से हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हमने रिमूव कर दिया कैंडिडेट की कैटेगरी से। अब हमने बोला कि फादर्स नेम, फादर्स नेम जो है वो स्टूडेंट से पर डिपेंडेंट है, स्टूडेंट के नेम पर डिपेंडेंट है ना, कि हर एक स्टूडेंट का अपने फादर नेम होगा, फादर का नेम होगा, तो वो डिपेंडेंट कर है, इसलिए हमने इसको भी अभी रिमूव कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, रोल नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये दो एट्रीब्यूट ऐसे बचे, ये ऐसे मिले हमें एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल हैं, या हम यूँ कहें कि जो प्राइमरी की बन सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या मान लेंगे, अभी हम कैंडिडेट की मान। ओके, तो अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन भी यही कह रही है, दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की और कैंडिडेट की, मतलब जिसमें एलिजिबिलिटी हो, दैट कैन सर्व। अभी हम उस की को, अभी कैंडिडेट की को अभी हम प्राइमरी की बना नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि ये हो सकते हैं जो प्राइमरी की बन जाए। तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट ऐसे निकल के आए, रोल नंबर और नेम। ओके क्लियर। देन उनमें से हमने सेलेक्ट किया ओनली रोल नंबर और उसको बना दिया प्राइमरी की। तो अगर हम बात करें कंप्लीट रिलेशन में, हमारे पास कैंडिडेट की कितनी थी, 2 कैंडिडेट की थी, रोल नंबर एंड नेम। एंड प्राइमरी की कितनी, कौन सी रही जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, रोल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की ऐसी की जो, ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन सकी। अब हमारे पास कैंडिडेट की कौन कौन सी आई थी, कैंडिडेट की हमारे पास आई थी रोल नंबर एंड नेम, उनमें से केवल हमने रोल नंबर को सेलेक्ट कर लिया एज ए प्राइमरी की। और ऑल्टरनेट की क्या होगी हमारी, ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं बन सकी, ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की, कॉल्ड ऑल्टरनेट। तो ये डेफिनेशन है, मतलब वो कैंडिडेट की तो है
बट वो प्राइमरी की नहीं है। क्लियर? तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने कैंडिडेट की सेलेक्ट की, उनमें से एक प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली और जो बच गई वो हमारी ऑल्टरनेट की। कोई डाउट इनमें यहाँ पर हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगा हमारा? फॉरेन की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट की है हमारे लिए। अभी तक हमने जितनी भी चीज की बात की वो सिंगल रिलेशन पर काम करते हुए बात की है ना। बट फॉरेन की मल्टीपल रिलेशन, रिलेशन क्या चीज है? रिलेशन मीन्स टेबल, मल्टीपल टेबल्स पर काम करती है। फॉरेन की एक ऐसी की है जो हमारी किसी एक टेबल में तो नॉन की एट्रीब्यूट है। अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, नॉन की एट्रीब्यूट। व्हाट इज नॉन की एट्रीब्यूट? नॉन की एट्रीब्यूट मीन्स ना तो वो प्राइमरी की है, ना कैंडिडेट की है, ना ऑल्टरनेट, कुछ भी नहीं है, वो नॉन की एट्रीब्यूट है। ओके, फॉरेन की किसी एक टेबल में तो नॉन की एट्रीब्यूट है, बट सेकंड टेबल में, किसी दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की है। दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। उसके इस फॉरेन की के थ्रू हम रिलेशन मेंटेन करते हैं दो टेबल्स के बीच में। इसीलिए हम इसको हम आरडीबीएमएस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मायस्क्यूएल में हम रिलेशन मेंटेन करते हैं, इसलिए हम इसको रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम या आरडीबीएमएस भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखो, आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मेरे पास एम्प्लॉय टेबल और एक टेबल है लोकेशन टेबल। एम्प्लॉय टेबल में मेरे पास एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट एंड एरिया कोड। तो आप देख रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, नेम। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट कीज कौन कौन सी हो सकती है भाई? देखो, एरिया कोड सेम हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय का। यहाँ एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम देखेंगे एम्प्लॉय का डिटेल आ रहा है, तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल में एरिया कोड, मतलब वो एक ही एरिया के हो सकते हैं। सेम एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉय सेम एरिया से हो सकते हैं, सेम एरिया को बिलोंग कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, क्या कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट की के लिए काम नहीं कर सकता हमारा एरिया कोड। पोस्ट, देखो आप देख रहे हैं आकाश और सेकंड जो हमारा ये रिकॉर्ड है, इसके अंदर दोनों में डायरेक्टर डायरेक्टर है। फोर्थ एंड फिफ्थ रिकॉर्ड दोनों में, दोनों की पोस्ट क्लर्क है। तो इस केस में क्या है, हम यहाँ भी कैंडिडेट की पोस्ट की को भी हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते। डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। तो बात यही आई कि एम्प्लॉय नंबर और नेम हमारा कैंडिडेट की कैटेगरी में हो सकता है, बट इनसे हमने यूनिकली आइडेंटिफाई, अगर हम बात करें तो नेम तो सेम, मल्टीपल एम्प्लॉय के नेम सेम हो सकते हैं, सो नेम को हम प्राइमरी की नहीं बनाए। इसलिए कैंडिडेट की हमारे कौन कौन से बने? एम्प्लॉय नंबर एंड नेम तो कैंडिडेट की कैटेगरी में आए, और एम्प्लॉय नंबर ओनली हमारा प्राइमरी की है। ओके, जिससे थ्रू हम कंप्लीट टपल को पूरे रिलेशन में से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो आपको ये समझ में आया एम्प्लॉय नंबर को हमने प्राइमरी की किस तरह से बनाया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एम्प्लॉय नंबर तो हमारा, नेम और एम्प्लॉय नंबर तो हमारा कैंडिडेट की था, जिसमें से एम्प्लॉय नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया। ऑल्टरनेट की हो गया हमारा नेम। मैंने बोला फॉरेन की वो की होती है जो कि एक फर्स्ट टेबल में नॉन की एट्रीब्यूट है। एरिया कोड एक ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट है जो यहाँ पर तो नॉन की एट्रीब्यूट है, बट सेकंड जो हमारी टेबल है लोकेशन, यहाँ पर इस लोकेशन में एरिया कोड की जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई कर दी है एरिया। जैसे 156 इज द एरिया कोड ऑफ मुंबई स्टेट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो मुंबई एरिया है उसको 156 से 156 एरिया कोड से हम आइडेंटिफाई करते हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु को हम आइडेंटिफाई करते हैं 221 से। समझ में आ रही होगी ये बात आपको? तो लोकेशन टेबल में एरिया कोड इज अ प्राइमरी की, ओके, बट in the employee table area code is a non key attribute. So यहाँ क्या रिलेशन मेंटेन हुआ कि देखो, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है
कि एम्प्लॉय नंबर जिसका 101 है उसका एरिया कोड या वो कौन से एरिया या स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं एम्प्लॉय टेबल में सर्च करूंगा तो एम्प्लॉय टेबल में वो एरिया की डिटेल मुझे नहीं मिलेगी। क्या मुझे मिलेगा? केवल उसका एरिया कोड मिलेगा। उस एरिया कोड को मैंने रिलेट किया मेरे लोकेशन टेबल से, बिकॉज एरिया कोड यहाँ एक फॉरेन की है, उस फॉरेन की को मैंने रिलेट किया हमारे लोकेशन टेबल से। तो हमें पता लग गया कि जो 101 आकाश नाम का एम्प्लॉय है वो कौन से एरिया, बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और इन सब की बातें थी जो अभी तक हमने देखी डेटाबेस से रिलेटेड। बट